आज का टॉपिक अगर आप समझते हो तो आप निश्चित रूप से एक व्यक्ति को बिजनेस करने के लिए तैयार कर सकते हो। इसको हम इसके लिए प्लान से कोई तैयार नहीं होता है। कभी भी व्यक्ति कहाँ से तैयार होता है? मानसिक रूप से। और मानसिक रूप उस जब तक उसके दिमाग में ये चल रहा है कि हम रिस्क पे हैं, यार ये प्रोडक्ट यूज करूंगा तो रिस्क तो नहीं है, कहीं मैं इसको ले लूं कोई फायदा ना हो, ये रिस्क तो नहीं है, कहीं मैं ये बिजनेस करूं रिस्क तो नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग गलत समझते हैं, इसकी इमेज की भावनाएं अच्छी नहीं है, रिस्क है यार ये तो। इस बिजनेस को ही अच्छा नहीं समझते, अपने से कौन आएगा, मेरे साथ तो लोग जुड़ेंगे ही नहीं, ये तो रिस्क की बात हुई ना। जब जुड़ेंगे ही नहीं तो पैसा किधर से आएगा? तो रिस्क क्या है? आपको जो एक डर है, और वो डर क्या है वो मैं आज ओपन करूंगा। मतलब जब आप किसी चीज से डरते हैं, लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। मैं आपको बोलता हूं भैया ये 5 फीट की दीवार है, 5 फीट ज्यादा नहीं होती ना आपके लगभग हाइट की जितनी, और नीचे मिट्टी है, बूढ़ा मिट्टी। मैं कहता हूं इस पे से अगर आप कूदते हो तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। तो आपको किस किस को लगता है कि आप जंप लगा दोगे? जे लिखो। मैं आज जो टॉपिक दूंगा वो आपको माइंडली रूप से इस बिजनेस को करने के लिए तैयार करेगा, और किसी को कन्विंस काउंसलिंग करने के लिए तैयार करेगा। जे लिखो, और मैं चेक भी करूंगा जे कौन लिख रहे हैं। जिनके वीडियो ऑन है उनको तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। जे यानी आप जंप लगा दोगे। अब मैं इसको दूरी उतनी रखता हूं, अब मैं इसको चेंज करता हूं कि नीचे पानी है। अगर आपको अभी भी लगता है आप जंप लगा देंगे तो डबल जे लिखें कि यस अभी भी लगा सकते हैं हम। जे जे, सुनते जाना आप बात को। जे जे, बहुत बढ़िया। तीसरी चीज, पानी है, आप जंप लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें मगरमच्छ है। अभी भी लिखो जे जे, जिसको लगता है ट्रिपल बार लिखेंगे जे जे, और जो नहीं कर सकते वो नो लिख देंगे। यहां सिचुएशन चेंज क्या हुई कि यार 50,000 रुपया जो है ना, जंप में दिक्कत नहीं है। मतलब आप क्या कह रहे हो, जंप तो मैं लगा दूंगा, लेकिन नीचे वो है ना जो मगरमच्छ, वो खा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सारे मगरमच्छ मरे हुए हैं, जिंदा नहीं है। अब आप कहेंगे दोबारा जंप लगा देंगे, क्योंकि हम 50,000 के लिए जान का रिस्क नहीं ले सकते। अब आप ध्यान से सुनना, इस बिजनेस को मैं एक स्लाइड के जरिए आपको बताता हूं, और उसको ध्यान से फोकस करना। सवाल ये है, कोई भी व्यक्ति इस बात को पूरी सुनता नहीं है, कैसे पूरी समझता नहीं है। तो हमारा काम क्या है, उसको उस तक बात को सही ढंग से पहुंचाना। और वो केवल एक ही तरीका है, ज्ञान से नहीं पहुंचेगी वो बात। कैसे पहुंचेगी? कहानी के जरिए। आपको पता है एक फिल्म बिल्कुल झूठी बनती है, जो फिल्में बनती हैं बिल्कुल रियल नहीं है उसमें, लेकिन वो स्टोरी इस तरह की बनाई जाती है कि आप उसको देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, और वो रियल जैसा महसूस होता है। और आप साथ साथ बोलते हैं अरे यार ऐसा करे, अरे भाई वो पीछे से देख वो कर रहा है, आप भी उसको ऐसे करो ना यार, ऐसे। हम उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको ज्ञान नहीं दे रहे वहां पे। क्या कर रहे हैं? आपको एक स्टोरी दे रहे हैं जो आपको याद रहेगी। अब मैं आपसे अगला जो मेरा सवाल है उसको ध्यान से सुनना। वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। एक प्लेन है, उस पे से मैं कूदने की बात करता हूं। तो अब मैं यहाँ पे अमाउंट रखूंगा। कई बार क्या होता है, आदमी पैसे के हिसाब से काम करता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि अगर मैं प्लेन पे से कूदने का आपको 50,000 रुपये देता हूं, तो जो 50 में डन करेंगे वो 50 लिख देंगे। जो 50 में डन नहीं कर रहे हैं तो मैं आगे बोलने वाला हूँ। जो 50 में तैयार है 50 लिख दो, नहीं तो फिर मुझे 1 लाख देना पड़ेगा आपको भैया। 50 में यमगीर जी बहुत बढ़िया, कूदने को तैयार है, बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखना ओरिजिनल प्लेन है। चलो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 1 लाख में घनश्याम जी गए। 4 लाख, 4 तक गाड़ी चलेगी तो 4 ही लिख देते यार। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो करोड़ तक तो बिल्कुल भी हाँ ही नहीं करने वाले? 4 में बलविंदर जी तैयार है। 1 करोड़ तक जो ये कहते हैं भाई इससे कम में हम रिस्क नहीं लेंगे, जो कूदेंगे ही नहीं, वो कितने लोग हैं? तो हम क्या है, जैसे बहुत सारे लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब सीधी बात है, फूल जी कहना चाह रहे हैं भाई अपन तो नहीं कूदेंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या मतलब? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो प्लेन है ना, वो उड़ नहीं रहा है, खड़ा है।
क्या है? खड़ा है। किसी ने बोला आपको कि चल रहा है प्लेन? मैंने कहा प्लेन है बस। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का एक भ्रम पाले हुए हैं। कैसे? किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग बोल के एक व्यक्ति को ये बताया कि ऐसे ऐसा है, और उसने पैसा लगाया और उसका पैसा डूब गया। अभी उसके दिमाग में क्या कल्पनाएं हैं, और वो कब तक रहेंगी? जब तक कोई उसको ठीक ना करे। किसी को कुत्ते ने काट लिया तो दोबारा वो जिंदगी में पालतू कुत्ता जो होता है ना, उससे भी डरेगा। किसी के घर में जाएगा तो उसको सबसे पहले कुत्तों से डर लगेगा। लगेगा ना? लेकिन अगर उसको धीरे धीरे, उसके आपके पास एक डॉगी है, वो धीरे धीरे उस पे हाथ टच करता है, उसको खाना खिलाता है, उसके पास बैठता है, और उसको साल 2 साल हो जाते हैं तो वो उसको समझ जाता है। तो क्या होता है, जब कुछ इस तरह के लोग मार्केट में होते हैं, आप उनसे टच रहते हैं, फोर्स नहीं करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए नजर आते हैं, तो वो डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड हमें पता नहीं है, उनके साथ क्या हुआ हमें पता नहीं। वो कहता नहीं यार बकवास है, ये नेटवर्क मार्केटिंग फालतू की चीज है। अगर एक छोटी सी हम बात कर ले कि यार सिर्फ ये तो बता दो ऐसा क्या हुआ, तो आपको सारी कहानी पता चल जाती है और आप उसको समझा सकते हो। एक ऑपरेशन थिएटर में आप एंट्री कर रहे हो और सामने से दो आदमी जो डेथ हो गई उनकी सेम ऑपरेशन में, आपकी हिम्मत होगी उधर जाने की? डर हुआ ना? वहां तो कुछ नहीं था ऐसा। हो सकता है क्या रीजन रहा हो, लेकिन आप तो नहीं एंट्री कर पाएंगे। वो व्यक्ति का तो मानसिक दबाव, तभी तो कहते हैं ऑपरेशन के टाइम पे शुगर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स है ना, जो आपकी टेंशन के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। तो टेंशन है तो बीपी नापने का मतलब क्या, आपके शरीर के हार्मोन्स असंतुलित हो गए हैं। लेकिन अभी दूसरा, दो ऑपरेशन सक्सेसफुली आपके सामने निकल के आए, अभी क्या होगा? सर दोनों ऑपरेशन बहुत ही शानदार हुए, आइए। तो ऐसे ही जब आप दो लोगों से मिलके आए, दोनों लोग एक साथ ज्वाइन कर गए, तो ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ, तो तीसरे की हिम्मत हो जाएगी। लेकिन दो लोगों से मिले और दोनों ने मना कर दिया और कुछ सुना और दिया थोड़ा सा कि भाई इसको छोड़ दे, कोई चक्कर नहीं है, प्रोडक्ट ले लिया बहुत अच्छी बात है, चक्करों में मत पड़। मैं भी कर चुका ये, और 5 साल कर चुका, तुम तो अभी 10 महीने का, 5 महीने हुए हैं तुमको। तो दोनों ऑपरेशन है सक्सेसफुल है। तो क्या होगा? थोड़ा डाउट क्रिएट होगा। लेकिन सवाल क्या है रिस्क का, कि रिस्क किधर है? वो मैं आपसे अभी, या चैट बॉक्स पे अपन चल रहे हैं और मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं। आप सबको उसको फोकस करना है, और हमारे बिजनेस की एक स्लाइड है वो, और उसको ध्यान से समझना है। देखो, रिस्क में से आर हटा दो आप, तो क्या बच गया? इश्क। जब कोई व्यक्ति रिस्क ले लेता है तो फिर सारी दुनिया क्या करती है उससे? इश्क, उसको चाहने लग जाती है। रिस्क लेने वालों की कदर है, डरने वालों की नहीं है। तो रिस्क क्या है? अब मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गरीब रहना रिस्क है या अमीर रहना रिस्क है? सवाल को सुनना ध्यान से। अमीरी रिस्क है या गरीबी रिस्क है? क्या रिस्क है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, फटाफट से। ये अपन एक, आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो आप खुद ही जवाब देंगे। गरीबी रिस्क है कि अमीरी रिस्क है? आप लिख दो, जिसको अमीरी रिस्क लगती है ए लिख दो, जिसको अमीरी रिस्क है। ये लक्ष्मण जी तो हमेशा ही ऐसा काम करेंगे। लक्ष्मण जी रेज एंड करो पहले, आप पहले, आज आपसे ही बात करेंगे, एक नए नई तरीके का जवाब देंगे। यस लक्ष्मण जी, कहाँ पे हो? बताओ सर, अमीरी कैसे रिस्क है? वो सर मतलब मेरे साथ गलती से टाइप हो गया, मतलब मैं। गलती से इतना बड़ा कैसे लिखा जाएगा यार? ए और जी तो लिखा जा सकता है, अमीरी तो सोच समझ के लिखा होगा ना। डाल इधर वो मतलब। आमिर खान लिखा गया होता तो भी ये समझ जाता कि अमीरी में खान जुड़ गया। गरीब और अमीरी तो ऐसे, वो क्या है, सवाल सुनो पहले। एक मूवी थी जिसमें गोलमाल थी शायद, उसमें क्या वो प्लेन से गोवा जाते रहते हैं, तो प्लेन खराब हो जाता है, या पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रही। तो उसमें वो बोलता है कि हम हमारा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो ऑफिस में फोन लगाता है, वहां से वो फोन उठाता है, धीरे धीरे बोलता है ओके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अरे सर जल्दी बताइए, हमारा प्लेन नीचे गिर सकता है। नहीं नहीं सर, जल्दी का काम नहीं हो सकता, आप क्या करें, आउट ऑफ कंट्रोल जब होता है प्लेन, सर जल्दी बताइए सर, हम गिर सकते हैं।
तो कहता है आपको वहां लाल बटन दिख रहा है, वो कहता है यस सर मैंने बंद कर दिया। ओह ओ, आपने दूसरा इंजन भी ऑफ कर दिया, अभी आपको कोई नहीं बचा। तो आप इतनी जल्दी मत करो, लाल बटन बंद नहीं करना था, ये बोलने वाला था वो। तो जैसे ही वो लाल बटन बोला, उसने दबा दिया। ठीक है। एक फिल्म और ऐसी, बोले उनका एड्रेस क्या है, बोले सामने हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, तो उधर जाना है? नहीं नहीं, उधर नहीं जाना, उसकी दूसरी साइड में स्कूल है, उधर उधर जाना है। ओके। फिर स्कूल के पीछे जाओगे तो एक 100 फीट की सड़क दिखाई देगी, उस पे जाना है। नहीं 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 नहीं, उसके दूसरी तरफ 60 फीट की सड़क है, वहां जाना है। तो आदमी क्या बताना चाहता है उसको पूरा सुनो। ठीक है। चलो। हाँ, धमाल मूवी का है। चलो, मूवी मुझे याद नहीं रहती, मेरे तो वो कहानी याद रहती है। ठीक है। तो सवाल था यहाँ, अमीरी रिस्क है या गरीबी रिस्क है? तो आप सबने लिखा आपको सबको पता है। अब मैं कहता हूं कि अभी हम किस में हैं, गरीबी में हैं या अमीरी में हैं? तो आपका सवाल आएगा, जवाब आएगा गरीबी में। तो हम रिस्क पे हैं या नहीं है? अब आप क्या कहोगे? हाँ साहब रिस्क पे हैं। तो साहब जो आदमी पहले ही रिस्क पे है, उसके सामने एक ऑप्शन है रिस्क से बाहर निकलने का। तो ये बिजनेस या ये धंधे का चुनाव रिस्क कैसे हो सकता है? देखो एक चीज तय हो गई, गरीबी रिस्क या अमीरी। आपने कहा गरीबी रिस्क है, तो हम इसका मतलब है हमें हमें अमीर तो बनना है। तो अमीरी के लिए कुछ तो चुनना होगा, मतलब काम तो करना होगा, यानी पैसा तो चाहिए। और पैसा किससे आता है? अब अगला चीज है बिजनेस। पैसा किससे आता है? काम से। और काम क्या है? तो मेरा यहाँ पे वापस से फिर सवाल है, काम में दो चीजें हैं, एक है नौकरी और एक है बिजनेस। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा ही कमाना चाहते हैं और बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं जिसको अमीरी बोलते हैं, तो नौकरी करना रिस्क है या बिजनेस करना रिस्क है? सवाल को सुना ठीक से। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो दो काम है, नौकरी है और बिजनेस है। तो नौकरी करना रिस्क है या बिजनेस करना रिस्क है? तो एन या बी, मतलब जे भी लिख सकते हो जॉब को, और बी को बिजनेस भी लिख सकते हो, और एन को नौकरी भी लिख सकते हो। बताओ जल्दी से। अभी ये सवाल भी थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन ध्यान से सुना सबने। चलो मैं देखता हूं क्या क्या आ रहा है। अरे सुभाष जी, प्रभु जी ने भी उनके साथ साथ बिजनेस लिख दिया। सर पैसा कमाने के लिए ज्यादा पावरफुल चीज क्या है, नौकरी है या बिजनेस है? तो आप क्या कहोगे? बिजनेस है। तो नौकरी करना रिस्क हुआ ना। नौकरी करोगे तो पैसा आएगा किधर से? मैं ये नहीं पूछ रहा सेफ्टी क्या है, ये नहीं पूछ रहा, सवाल सुनना। अगर आपको मान लो दिल्ली जाना है, बस से जाएंगे या प्लेन से जाएंगे, किससे जल्दी पहुंचेंगे? टिकट किसकी ज्यादा लगेगी ये नहीं पूछ रहा मैं। तो आप क्या कहेंगे? प्लेन से। तो मैं यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि बिजनेस करने में पैसा लगेगा, बिजनेस करना रिस्की है कि नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लो करोड़ों रुपए साल के चाहिए, तो नौकरी करना रिस्की है या बिजनेस करना रिस्की है? तो मुझे लगता है जो जवाब आएगा वो ये है कि नौकरी करना रिस्की है, नौकरी से वो पैसा आएगा ही नहीं। मान लो आपको किसी ने कह दिया साहब आपके फादर मदर कोई बीमार हैं, उनका साहब 50 लाख रुपए लगेगा, और आपने आज से ही नौकरी शुरू कर दी, तो कितने दिन में 50 लाख आ जाएंगे? तो हुआ ना रिस्की। आपके मन में है कि मैं एक बंगला बनाऊं, और आप नौकरी करके शुरू कर देते हैं काम, तो नौकरी से बंगला कब तक आएगा? तो बंगला किससे आ सकता है? बिजनेस से। तो हमने किसका चुनाव किया है दूसरा? बिजनेस करने का। पहला चुनाव क्या किया? गरीबी रिस्क या अमीरी रिस्क? तो आपने कहा अमीर बनने का, तो रिस्क नहीं लिया ना आपने गरीबी का, अमीर बनने का काम किया। फिर आपको पता है बड़ा पैसा किस में है, नौकरी में या बिजनेस में, तो आपने बिजनेस का चुनाव कर लिया, यानी नौकरी का रिस्क ही नहीं लिया। अब बिजनेस के रिस्क में क्या होता है सुनना, कि बिजनेस में बड़ा पैसा डूब सकता है। यस होता है ना रिस्क बिजनेस का। हमारा अनुभव नहीं है तो हमारा बिजनेस नहीं चले, समय खराब हो सकता है। तो हमने फिर बिजनेस में हमने चुना नॉर्मल बिजनेस, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोनों में रिस्की कौन सा है? ट्रेडिशनल मार्केट रिस्की है तो टी लिख दो, आपको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग रिस्की है तो एन लिख दो। तो फिर यहाँ पे आपका जवाब क्या आएगा? ये मैं आपका उस व्यक्ति की काउंसलिंग करने के लिए दिमाग खोल रहा हूं, कैसे हम किसी को सही जगह पे लेके आए, उसका रिस्क खत्म करें। तो अब आपने क्या लिखा यहाँ पे? कौन सा रिस्की है, ट्रेडिशनल रिस्की है नेटवर्क मार्केटिंग? तो आपने क्या लिखा? सब ट्रेडिशनल रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि बाई चांस हमारा काम नहीं चला, तो दोनों में हो सकता है काम ना चले, लेकिन
ट्रेडिशनल में नहीं चला तो लाखों रुपए मेरे डूब सकते हैं। तो हमने उसको क्या कहा, देखो बिजनेस तो करना ही है, अमीर तो बनना ही है, क्योंकि अमीरी रिस्क नहीं है। अमीर बनने के लिए बिजनेस करना है। बिजनेस में दो ऑप्शन है, ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव किया। अब मैं अगला सवाल जो है वो सुनो। अब हजारों कंपनियां मार्केट में हैं, उनका प्लान और हमारा प्लान, उनका प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट। तो देखिए सर, उन कंपनियों में, वो कंपनियां क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उन कंपनियों में क्या ई बाइटोरियम रिस्की है क्या? आप कहते हो नहीं रिस्की है, तो ई बाइटोरियम का चुनाव आपको करना चाहिए सर। वहां बैठ के आप वहां किसी कंपनी को पर्टिकुलर बता भी सकते हैं कि साहब देखिए वहां पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट दूंगा, उसको ध्यान से सुनना। जब हम किसी दूसरी कंपनी के लिए चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो क्या पॉइंट आपको बोलना है कि वो आपके इस पॉइंट से एग्री हो जाए। सुनना चाहते हो? क्योंकि कंपनियां तो सभी बराबर है। अच्छा, स्लाइड दिख रही है ना आपको? ओके। अब यहां जो बात आएगी वो क्या आएगी? देखिए सर, आज ट्रेडिशनल मार्केट में भी मसाले बिक रहे हैं। लोग ब्रांड को पहचानते हैं। किसको? ब्रांड। मसाले कौन सी कंपनी के? एमडीएच के। कोई कुछ बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई उसके ले लो, इसके ले लो, हिंदुस्तान में दुनिया भर के हैं। और हमारे कंपटीशन में कौन खड़ा है? डी मार्ट खड़ा है। हमारे कंपटीशन में कौन खड़ा है? रिलायंस खड़ा है। हमारे कंपटीशन में कौन खड़ा है? जोपेटो खड़ा है। हमारे कंपटीशन में कौन है? ब्लिंकिट खड़ा है। हमारे कंपटीशन में कौन खड़ा है? अमेजोन खड़ा है। आप मुझे बताओ, क्या आप कभी किसी व्यक्ति को इनके चंगुल से बाहर निकाल सकते हो? जिसके घर के बगल में डी मार्ट है, उसको आप समझा सकते हो कि मेरी कंपनी से प्रोडक्ट लो? और आगे ये इस तरह की सर्विस देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आएगा 15 दिन में, इनका प्रोडक्ट आएगा 15 मिनट में। आपके मेहमान जो आया है, उसको चाय पीनी है या दुनिया की सबसे बेस्ट चाय पीनी है? उसको चाय पीनी है बस। आप उसको बोल दो कि 2 घंटे बाद बेस्ट चाय आ रही है, और अभी फिलहाल ये चाय है। रेलवे स्टेशन पे कौन सी चाय मिलती है? ट्रेन में कौन सी चाय मिलती है? उस समय आपकी जरूरत जो है ना, वो होती है कि वो जरूरत पूरी की जाए। आपको पेस्ट करना है, पेस्ट खत्म हो गई है, आपकी कंपनी की 4 दिन में आ रही है, तो आप 4 दिन तक दांत साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप क्या कहते हैं, तब तो कर लेंगे। मतलब 4 दिन रिस्क ले सकते हैं, तो 5वें दिन भी ले सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, 4 दिन कर ली, अभी उस पेस्ट को फेंक देंगे? नहीं। फिर आप उसको कभी भी इस चीज के लिए एग्री नहीं कर सकते। आप खुद ही नहीं होते हैं, दूसरों को कहां से करेंगे? बताओ। अभी आपकी कंपनी का साबुन 50 रुपए महंगा हो, तो किस किस को लगता है नहाने में मजा आएगा? जब भी उसको बाथरूम में देखेंगे, यही कहेंगे लास्ट बार यूज कर रहा हूँ भाई तेरे को। 50-50 रुपए के भी कोई साबुन होते हैं क्या? और हो सकता है उसको हाथ लगा के नहा के दूसरे साबुन से आ जाए। इसका मतलब है, आप इन इन सारी चीजों में, तो आप क्या कहोगे सर, यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या है। क्या? कि हमें किन लोगों से सामना करना है। आप, अमिताभ बच्चन कह रहा नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन जाओगे भूल, और आप कह रहे हो हमारा तेल लगाओ। आप कौन हो? तो आपको बहुत बड़े कंपटीशन से सामना करना है। इस वजह से जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं आता। और आपने बिजनेस का चुनाव क्यों किया था? गरीब और अमीरी के लिए। ना कि आपने इसलिए चुनाव किया था कि उधर साबुन अच्छा है, इधर साबुन अच्छा है। साबुन से शरीर धुल सकता है, गरीबी नहीं धुलती है। आप गरीबी धुलना चाहते हैं, शरीर धुलना चाहते हैं? बताओ जरा। आपका कपड़े साफ हो या गरीबी साफ हो, पर्पज क्या है? और जब हम उसको ये कहते हैं कि देखो, ई बाइटोरियम में अगर आपको ऐसा लगता है आपकी कंपनी में साबुन भी है, आपकी कंपनी में पेस्ट भी है, तो सर ई बाइटोरियम से पैसा कमा के ले लो ना, किसने मना किया है? साबुन ही तो लेना है उधर का आपको, पैसा यहां से कमा लो ना। भाई कोई आदमी ये कहता है मैं इसलिए उसमें काम करता हूँ, हमारे पास साबुन भी है, नमकीन भी है, ये भी है, चाय पत्ती भी है, उसको बोलो बहुत अच्छी बात है सर, आपके लिए तो बहुत अच्छा काम हो गया। आपके पास सब है लेकिन पैसा नहीं है। इधर ही बाइटोरियम में पैसा है, सामान नहीं है। सामान उधर से ले लो, पैसा इधर से ले लो। आ जाओ मैदान में। बताओ क्या दिक्कत आई इसमें? क्या पैसे, अच्छा क्या गाड़ियां हम कहाँ से खरीदेंगे? बीएमडब्ल्यू जगुआर कहाँ से लेंगे? मार्केट से ही लेंगे ना। तो ये थोड़ी ना मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं जगुआर में काम करने लग जाऊं। बीएमडब्ल्यू की लेनी है तो बीएमडब्ल्यू के साथ काम करने लग जाऊं। फिर मेरे को कल कुछ सामान खरीदना है तो रिलायंस में जाके जॉब ढूंढू। ऐसा नहीं है कि जहां काम कर रहे हो वो सामान यूज करना है। सामान वो यूज करना है जो आपकी जरूरत का है, आपको अच्छा लगता है। मेन, आदमी नौकरी कहाँ करता है या बिजनेस क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए।
तो हम इस बिजनेस का चुनाव क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो ई बायोटोरियम ही सबसे बेस्ट है, बाकी सब रिस्क पे है कि नहीं है? बताओ बताओ। जो साबुन तेल खरीदता है वो भी रात को सोता है, जो नहीं खरीदता वो भी रात को सोता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं खरीदते होंगे साबुन, तो सबके पास ऑप्शन है साबुन ना भी लगाएं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है आदमी के पास कि सोए नहीं रात को? नहीं है ना ऐसा ऑप्शन। पानी नहीं पिए आज पूरे दिन, ऐसा ऑप्शन है? नहीं है। मैं 3 दिन नहीं नहाऊंगा, ये मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मैं 3 दिन नहीं सोऊंगा, ऐसा कोई नहीं है। तो ई बायोटोरियम में एंट्री करना ही आपके सारे रिस्क खत्म कर देता है। समझा सकते हो? सारी चीजें एक एक बता रहा हूं आपको। गरीबी रिस्क, अमीरी रिस्क, ये पहला वर्ड ही उसको चेंज कर देता है कि गरीब रहना ही रिस्क है। तेरा धंधा तुझे गरीब बनाएगा कि अमीर बनाएगा? उसको पूछो कि तेरी नौकरी से कब तक अमीर बनेगा। और एक कैलकुलेशन बताना, आप भी करो जिसके पास मोबाइल है। अगर उसकी 30,000 की नौकरी है, वैसे तो नौकरी 30,000 की होती नहीं है, 15,000 तक होती है, लेकिन 30 की मान लेते हैं हाईएस्ट, मतलब एवरेज। तो 30,000 को 30 साल से गुना कर दो, मतलब 30 साल का मतलब क्या हो गया? कितने महीने हो गए 30 साल में? 30 × 12 करो फटाफट से, देखो करके देखो, एक कोई भी व्यक्ति बताओ मुझे। मैं आपको ये कैलकुलेशंस के बिना काम होगा भी नहीं, आप ध्यान से सुनना। हम जो करोड़ रुपया बोलते हैं ना, उससे उसको आइडिया ही नहीं लगेगा, उसको लगता है मेरे पास भी बहुत पैसा है। करके देखो आप, 30 साल गुना 12, कितने महीने हो गए? 360 गुना 30 कर दो 30,000 से। कितने हुए? कितने हुए? आपको जानकर ताज्जुब होगा, करके देख लो आप गुना एक बार, करके आप लिखना। नहीं नहीं, 30 से करना है सर गुना। 360 को 30 से गुना करना है, मतलब 30,000 की उसकी जॉब है, 360 महीने काम किया उसने। 20 से नहीं करना, आपने 20 से कर दिया, हाँ। कितना हुआ? 1 करोड़ रुपए मात्र। अब उसको पूछना कि मकान कितने का, पहले पूछ सकते हो लिखने से पहले। वो कहेगा यार 30-40 लाख तो लगते ही है ना मकान में। बच्चे कितने हैं? 2। एक की शादी कितने की होगी? आजकल 25-30 लाख से कम की शादी नहीं होती। अच्छा, 25-30 लाख दोनों की शादी में, तो 25-25 50 लाख। मकान कितने का? 40-50 का मकान हो गया तेरा पूरा। बस ये दो ही चीज करेगा तू, बाकी किधर से खाएगा, किधर से? अभी और सुनो इसमें, 30,000 में से क्या बचता होगा आदमी के पास? अब आप सबसे पहले जवाब तो क्या आएगा उस बंदे का पता है? क्या बोलेगा? यार कुछ भी नहीं बचता। दूसरा सवाल सुनना, कितने व्यवस्था करनी पड़ती है हर महीने? वो कहेगा 5-7 हजार रुपए की। चलो उसको कहते हैं कि तूने मान ले पूरी कोशिश करके 10,000 बचा लिए, तो 360 महीने में 10,000 से कितने बचे? अब ये कैलकुलेशन यहाँ हटा दो, 3 की 1 कर दो। अब उसके पास जो कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आएगी? 36 लाख। अगर 10,000 बचे तो कितनी? 36 लाख। क्या होते हैं 36 लाख? क्या क्या करेगा 36 लाख? बताओ। तब उसको इतना समझाना है कि देख काम की जरूरत तो तुझे है, लेकिन अब अगली बात जो सुनोगे वो फिर से काउंसलिंग है। क्या? क्या तू नौकरी के साथ में एक और नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या तू नौकरी के साथ में कोई फुल टाइम बिजनेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या तेरे पास इतना पैसा है कि तू बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके? नहीं कर सकता। लेकिन भाई 1 से 2 घंटे समय तो निकाल सकता है रोज। हाँ ये निकाल सकता है। बिना पैसे लगाए निकाल सकता है? हाँ निकाल सकता हूँ। संडे पूरा दे सकता है? हाँ दे सकता हूँ। 4 संडे और 1 घंटा सीखने का अगर तू रोज देता है, और मैं तेरे को मात्र 10,000 की भी कमाई दे दूं, तो तेरी नौकरी की जो बचत है, उतनी बचत मैं तुझे 36 लाख रुपए और दे सकता हूँ। 72 लाख हो जाते हैं, देख ले। 1 घंटा देने से जो तू 8 घंटे नौकरी दे के 10,000 बचा रहा है, मैं तुझे 1 घंटे में 10,000 दे रहा हूं महीने के। बताओ बात करी जा सकती है कि नहीं? समझ में आएगी कि नहीं? मैं सिर्फ उसका माइंड बता रहा हूं कि वो आपका बिजनेस कैसे करे, क्यों करे। और ये 1 घंटा
धीरे धीरे इसको 11,000 भी करेगा, 12,000 भी करेगा, 15 भी करेगा, लेकिन तेरा तो 10 जो है ना वो कम होता जाएगा, क्योंकि तेरे खर्चे बढ़ते जाएंगे। और जिस दिन तेरी एज 45-50 हो जाएगी, उस दिन तेरा बॉस ये भी कह सकता है टाइम पे आया कर भाई, ऐसे नहीं चलेगा। और जिस दिन उसने ये कह दिया टाइम पे आया कर, उसका मतलब समझ जाना तेरा टाइम आ गया, क्योंकि तेरे से कम पैसे में काम करने के लिए आ गया। जिस व्यक्ति ने आज से 20 साल पहले ड्राइवरी करना शुरू करी थी, वो आज कहता है मुझे 20 साल हो गए भाई साहब ड्राइवरी करते। उसको बोलना सारी दुनिया को तूने मंजिल पे पहुंचा दिया, तू अभी भी 10 ही हजार पे। क्या ड्राइवर है तू? बात जिंदगी की कर, गाड़ी कैसी चलानी आती है छोड़, तेरी जिंदगी कैसी चल रही है ये बता। अगर तू ड्राइवर है तो क्या कहेगा? यार जिंदगी सही नहीं चल रही। फिर कैसा ड्राइवर है तू? तुझे जिंदगी चलाने के लिए भेजा था, किसी की गाड़ी चलाने के लिए भेजा था? क्या है का 20 साल का एक्सपीरियंस, जो तुझे यही पता नहीं चला कि तू कहां जा रहा है। समझ में आएगी कि नहीं आएगी बात? आएगी, मैं बता रहा हूं आपको। रिक्शा चला के आप दुनिया को उसके मंजिल तक पहुंचा सकते हो, लेकिन अपनी जिंदगी को कभी नहीं पहुंचा सकते। नौकरी करके आप किसी मालिक को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हो, अपने परिवार को नहीं पहुंचा सकते। सिर्फ काउंसलिंग करनी है। भाई अब तेरी इच्छा है, काम करे तो, ना करे तो तेरी मर्जी। उसके दिमाग से रिस्क निकल गया। जब रिस्क निकल जाता है तो निर्णय करने की क्षमता बढ़ जाती है। होता है कि नहीं बताओ? चलो अब आगे और बताता हूं आपको। अब थोड़ा सा हम ये रिस्क जो होते हैं, ये क्या रिस्क होते हैं, कैसे डरता है आदमी, किस तरह के रिस्क हैं ये। तो पहला रिस्क है फाइनेंशियली रिस्क। आदमी को पैसा डूबने का डर लगता है। अब मैं यहां फिर सवाल आ जाएगा मेरा, उसको भी हमें यही समझाना है कि भाई तेरे को डर किस चीज का है, यही तो है ना पैसा डूब जाएगा। तू पैसा लगा कितना रहा है पहले तो ये बता। तेरे को किसने कहा कि तू 10,700 ही लगाए? 3100 लगा। 10,700 में तू पैसा नहीं लगा रहा, प्रोडक्ट ले रहा है। तेरे को पसंद तो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, और तू धंधा धंधा करने के लिए तो 3100 रुपये भी बहुत है। किसने कहा तू इस पे आएगा? लेकिन तू क्या चाहता है कि मैं बिजनेस भी करूं और एक अच्छी चीज भी ले लूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साइकिल लेके भी बिजनेस कर सकते हैं और मोटरसाइकिल लेके भी बिजनेस कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? साइकिल से भी हम कहीं जा सकते हैं और मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं। आप मोटरसाइकिल का चुनाव क्यों करते हो? क्योंकि आराम से चले जाओ, घर वाली पीछे बैठ जाएगी, बच्चे बैठ जाएंगे। तो आपने गद्दा क्यों लिया? कि यार बिजनेस तो मुझे करना ही है, अपने आप को भी स्वस्थ रखना, इससे इजी चीज क्या रहेगी? तो आपने मैटर्स का चुनाव किया। सिर्फ धंधे का करना है तो 3100 से आ जाओ। अब उसको समझ में आई कि नहीं कि आप 10,700 नहीं लेना चाहते हो? आप तो बिजनेस की बात कर रहे हो। आपकी मर्जी है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट लोगे ये आपकी पॉकेट और आपकी जरूरत, आपकी नीड क्या कहती है, उसके हिसाब से डिसीजन लो। आपको लगता है मेरे को, मेरे परिवार के लिए, मेरी मैडम के लिए, आप अपने लिए गद्दा लेना चाहते हो, मैडम के लिए नहीं लेना चाहते। आप कहते हो मैडम के लिए गद्दा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा उनके लिए क्यों चाहिए, आपके लिए क्यों नहीं चाहिए? सब उनको कमर का दर्द है, मेरे को नहीं है। तो उनको बताना कि जब उनके कमर का दर्द नहीं था तब था क्या दर्द? नहीं, तब नहीं था। तो उन्होंने गद्दा यूज किया होता तो नहीं होता ना। आप कर लोगे तो आपको भी नहीं होगा। भाई दर्द में आके दर्द की दवा लेने से क्या फायदा? सही है। तो आपका काम है काउंसलिंग करना। फिर वो कहता है सर फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत है, तो आपको क्या बोलना है? टेंशन मत लो, ये अंतिम दिक्कत है, आगे पैसा ही कमाना है, शुरुआत करो। ठीक है ना? क्या? अभी ये अंतिम दिक्कत है, अभी शुरुआत पैसों की कर रहे हैं, इस पे फोकस मत करो। ये दिक्कत ही तो खत्म करनी है। जब दर्द तेज होता है ना शरीर में, तो एक दर्द का इंजेक्शन लगाया जाता है। आप मुझे बताओ इंजेक्शन में दर्द होता है या नहीं होता है? लेकिन सवाल ये है कि वो पहला वाला दर्द कितना है? अगर 3100 से करोड़ आ सकते हैं तो दर्द कौन सा ज्यादा बड़ा है? तो सर आपको लगता है 3100 बड़े हैं, इंजेक्शन का दर्द सहन नहीं कर पाएंगे, तो जिंदगी भर दर्द सहन करो। और आपको लगता है 3100 का दर्द तो एक बार ही होगा, जिंदगी भर दर्द खत्म हो जाएगा, तो जिंदगी भर वाला खत्म कर लो। रिस्क किस में है? इंजेक्शन में या पेट में जो दर्द हो रहा है उसमें? वो कहता है पेट में, क्योंकि उसका नहीं पता कितनी देर होगा। इंजेक्शन वाले दर्द का पता है एक बार होगा। पता है कि नहीं? बस, हो गया काम। तो अगला सवाल, फाइनेंशियल के बाद कौन सा रिस्क है?
हेल्थ रिस्क। आप बताओ मुझे, जब प्रोडक्ट यूज करोगे तब रिस्क ज्यादा है या नहीं यूज करोगे तो ज्यादा है? क्योंकि उसको समझ में आ गई कहानी। बताओ जरा, प्रोडक्ट को यूज करना रिस्की है क्या या नहीं यूज करना? तो आप क्या, वो क्या बोलेगा? नहीं करना। तो सर रिस्क लेके नहीं होता है कभी भी, रिस्क नहीं लेने पे है। अभी उसको समझ में आ रही है ना बात, कि मैं क्यों आपसे, उसको पहले क्या लग रहा था, लेना रिस्क है। नहीं लेना रिस्क है सर, नहीं लिया। वो मैं आपको हजारों लोग दिखा दूं जो बीमार है, लेकिन जिन्होंने लिए मैं आपको हजारों लोग दिखा दूं जो ठीक है। अब आपको तय करना है रिस्क किधर है। आपको लगता है आपका 10,700 रिस्क पे है, मत करो। रिस्क में से एक चीज रिस्क पे रहेगी, या तो आप रिस्क पे रहेंगे या आपका पैसा रिस्क पे रहेगा। 10,700 रिस्क पे रहेगा या एक 600 करोड़ का आदमी रिस्क पे रहेगा। अगर आप गद्दे पे हैं तो 10,000 रुपया आपका लग गया। आप गद्दे पे नहीं है तो आप दाव पे लग गए। क्या करोगे सर? अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आपको कहीं 10,000 रुपये भरने हैं, तो आप बच्चों को भर के आओगे या 10,000 भर के आओगे? कई बार आपने देखा फिरौती जो मांगी जाती है कि इसको हम तब छोड़ेंगे जब आप 1 लाख देंगे। वहां आप ये लगाते हैं क्या, ये आज बच्चा भी 1 लाख का है कि नहीं, ऐसे लगाते हैं क्या अंदाजा? क्या कहते हैं आप? देखो सर, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, एक के मैं दो देने को तैयार हूं। आपके पास दो हैं भी नहीं, फिर भी आप क्यों देने को तैयार? क्या करोगे बच्चे का? जीवन है, उसकी जान है। यहाँ गद्दा नहीं बेच रहे हैं, यहाँ जीवन की बात हो रही है। जीवन रिस्क पे, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझाना है, अगला रिस्क रिस्क है हेल्थ का। अगर आपको लगता है इस पे सोने से हेल्थ का रिस्क है, मत लो। लेकिन आपको लगता है सोने से हेल्थ रिस्क नहीं रहेगा, तो ले लो सर। बाद की बातें बाद में है। और तीसरा रिस्क किसका है? सेफ्टी रिस्क। क्या होता है? ताला कितने रुपए का होता है? 50 रुपए का, 100 रुपए का। आपने ताला लगाया, चोरी तो अभी भी हो सकती है। कई लोग कहेंगे देखो चोरी तो होती है, ताला लगाने से क्या फायदा, चोरी भी हो जाएगी, 50 रुपए का ताला भी चला जाएगा, क्या मतलब यार? फालतू में चला गया ना। अभी चोरी हो सकती है, लेकिन वो 50 रुपए का ताला क्यों लगाया? कि चोरी करने में थोड़ी समस्या तो आई ना उसको। हो सकता है उस समय कोई ना कोई टोक दे उसको। कई लोग कहते हैं सीसीटीवी कैमरा लगाने का क्या फायदा? सीसीटीवी कैमरा कभी चोर को तो नहीं पकड़ता, रोकता भी नहीं है कि भैया चोरी मत करो। वो तो चोरी करते हुए रिकॉर्ड करता है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान करने में हेल्प तो करेगा। तो सेफ्टी रिस्क क्या है? अरे कम से कम सेफ्टी तो करी बॉडी की। कोशिश तो करी आपने कि मैं बीमार ना हूं। हो जाओ तो हो सकती है चोरी हो जाए, हो सकता है सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग ना आए। लेकिन लगाया तो इसलिए था कि एक आम आदमी, एक वो कहते हैं ना कच्चा चोर, ऐसे सीसीटीवी की तरफ देखते ही चला जाता है। क्या सोचता है? पक्का चोरी रुकेगा, पक्की बीमारियां हो सकती हैं थोड़ी बहुत लग जाए, कच्ची बीमारी तो ऐसे देख के चली जाएंगी कि गद्दा इसके पास है। हम्म? ये क्या है? सेफ्टी। तो हमें सेफ्टी का, हेलमेट क्या है? हेलमेट कोई गारंटी वारंटी नहीं देता, लेकिन क्या कहता है सेफ्टी है आपकी। अभी ट्रक के नीचे तो हेलमेट आए या आदमी आए, लेकिन अगर आप पत्थर से टकरा रहे हैं, हेलमेट है तो आप बचेंगे। तो सर सेफ्टी के लिए सब चीजें बनाई जाती है। मकान को मजबूत बनाया जाता है, मजबूत गाड़ी ली जाती है, तो सब कुछ मजबूत लिया जाता है, तो एक बेल्ट भी ली जा सकती है। कल परसों मैंने किसी से कहा कि ये रेडिएशन देता है कि नहीं देता, पहले तो ये बताओ, मोबाइल रेडिएशन देता है या नहीं देता? तो उसने कहा साहब देता है, ये बात तो 100% सही है। मैंने कहा पक्की? अच्छा रेडिएशन क्या करता होगा? आपके शरीर को खराब करता होगा? बोले जी ये भी पक्का। मैंने कहा आप गूगल पे डालो, चुंबक आपकी मदद करता है कि नहीं करता। तो उसमें लिखा चुंबक बॉडी के लिए क्या करता है, तो उसमें आया कि ये आपकी बॉडी को हेल्प करता है। तो मैंने कहा शरीर को खत्म करने के लिए 50,000 का मोबाइल, और शरीर को अच्छा करने के लिए 2,000 की बेल्ट भी नहीं ले सकते। इसमें मोबाइल की गलती थोड़ी ना है कि वो रेडिएशन देता है, गलती तो आपकी है। मोबाइल जब खरीद रहे थे तो मोबाइल थोड़ी ना बोलेगा मैं रेडिएशन दूंगा मुझे मत खरीदो, बेल्ट भी नहीं बोलेगी। दोनों बात आपको ही बोलनी है कि मोबाइल इसलिए चाहिए कि धंधा करना है, और रेडी बेल्ट इसलिए चाहिए कि बंदा भी अच्छा चाहिए। धंधा भी अच्छा और बंदा भी अच्छा।
धंधा अच्छा होने से काम नहीं चलता, बंदा अच्छा होने से काम चलता है। आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, आपका बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो बिस्तर से खड़ा ये कभी नहीं करता। और ये बात डॉक्टर से पूछ सकते हो, इसके बारे में पूछो मत पूछो, इसके बारे में पूछो कि साहब मैं मोबाइल रखूं कि नहीं। जब आप ये पूछते हो कि बेल्ट रखूं कि नहीं, तो ये पूछना चाहिए कि नहीं सर मोबाइल रखें कि नहीं। तो कौन सा डॉक्टर बोलेगा कि मोबाइल रखना सेहत के लिए अच्छा है? अगर वो आप कहते हो पता नहीं यार ये बेल्ट काम करेगी कि नहीं, क्योंकि इसमें तो कम से कम ये तो है कि पता नहीं है, इसका तो पक्का पता है कि ये खराब करेगा। जब इसका पक्का पता है, जिसकी फुल गारंटी है कि शरीर खराब करेगा, उसको तो आपने साथ ले रखा है, और जिस पे ये संभावनाएं हैं कि अच्छा भी कर सकता है, उससे हम डर रहे हैं। रिस्क किसमें है? तो वो कहता है यार ये बात तो ठीक है, तो सर आपके लिए कह रहा हूं, मेरे को तो इस 2000 की बेल्ट में 100 रुपए 50 रुपए आएंगे, आपको तो जिंदगी मिल रही है सर। अब बाकी आपकी मर्जी है। तो सेफ्टी रिस्क कौन कौन से हो गए, और एक लास्ट जिससे सारे सारे लोग ऐसे डरते हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं इमेज रिस्क। आपको पता नहीं किसने कह दिया कि आपकी इमेज इतनी बड़ी है कि आपको चंद्रमा पे प्लॉट दिया जाएगा। किसने बोला आपको ये बात? क्या लगता है आपको? ये भी खुद का मन का वहम है कि मुझे क्या कहेंगे लोग। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता क्या कहेंगे, मैं कहता हूं क्या कह रहे हैं लोग, उस पर फोकस करो। क्या कहेंगे लोग ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन अभी लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपको कभी जानना हो ना तो मोबाइल रिकॉर्डिंग पे करना, और अपना प्लान देना 4 दोस्तों को, और फिर मोबाइल को उधर ही छोड़ के चल जाना, थोड़ी देर के लिए इधर आ जाना बाथरूम बाथरूम की तरफ। एक आधा लोग तो बोल देंगे इसको साफ मना कर दे, ये आदमी यार अच्छा नहीं है। वो आदमी के लिए बोलेगा, कंपनी के लिए तो उसको पता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग कोई नहीं करना चाहता। मैंने कहा ऐसा कौन सा बिजनेस है वो कर ले जो सब करना चाहते हैं, उसमें कमा पैसे। बोले वो पता नहीं है, ये करना नहीं चाहते, वो पता नहीं है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको सब करना चाहते हैं। मैंने कहा हर घर में पेस्ट लगती है, बोले हाँ। तो मैं कहा तू पेस्ट बेच के देख ले, तेरी एक भी पेस्ट बिक जाए तो कोई नहीं लेगा। तू हल्दी बेच के देख ले, कोई ले ले तो। दुनिया की बढ़िया प्रोडक्ट में काजू आता है, ये आपका ड्राई फ्रूट आता है, तू बेच के देख ले, कोई ले ले तो। और तो छोड़, तू एक एक दोस्त के घर जा, उसको बोल कि ये 2000 का नोट है, 1500 में ही दे रहा हूं, कोई ले ले तो तेरे से। क्योंकि डाउट तो वो उस पे भी करेंगे। खेल ये नहीं है कि वो 20 उस नोट पे डाउट है, डाउट तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो नहीं करेंगे। और कोई भी व्यक्ति जब मना करता है तो उसके दो रीजन होते हैं, एक फाइनेंशियली उसके साथ प्रॉब्लम है, और दूसरा उसको आपके प्रति विश्वास नहीं है। दुनिया में किसी भी चीज के लिए मना करने के दो ही कारण हैं, तीसरा कारण तो बहुत लेट पैदा होता है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। और अगर मैं आपसे पूछता हूं किसी की फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है कि वो आपका प्रोडक्ट ना ले सके, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं उसको बिजनेस प्लान समझाया जा सकता है कि नहीं? अब आप कहेंगे यस समझाया जा सकता है। और मेरा अगला सवाल सुनना, अगर वो फिर भी ना समझे, तो आप मुझे बताओ क्या उसको बिजनेस में साथ लेना चाहिए? क्या उसको प्रोडक्ट देने की जरूरत है? बताओ। आपने उसको बोला क्या कि भाई देख प्रोडक्ट तेरे काम का है, वो कहता है यार मेरे समझ में आ गई लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपने कहा कोई बात नहीं, पैसा कमा लेंगे। वो उस चीज को तैयार ही नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है और वो बिजनेस भी करने को तैयार नहीं है, तो आपको वो आपका राइट कस्टमर नहीं है। दुनिया की किसी भी दुकान पे आप जाना, आज आज इसको करके देखो एक एग्जांपल, और जाके बोलना कि सर ये मैं शर्ट लेना चाहता हूं पर मेरे पास पैसे नहीं है, क्या जवाब देगा वो आपको? गुरुजी आप ही सबसे ज्यादा ज्ञानवान हो, लेना भी चाहते हो और पैसा भी नहीं है, ऐसे ही बोलेगा ना? क्या कहेगा आपको? चलो दो तीन लोग बताओ क्या बोलेगा। इतना तो यार प्रैक्टिस करके देख लो, कभी कभी आपने बोला होगा कि भाई साहब इतने में नहीं, 600 में नहीं लूंगा यार, मेरे पास 400 रुपये है, क्या बोलता है? गुड बाय। तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं? जिसको 30,000 रुपये महीना कमाने उसमें इतना दम है, वो गुड बाय कर सकता है। आपको करोड़ों रुपए का सपना है, आप क्या करेंगे? कितने लोगों को संभालेंगे आप? कहते हैं जो आप जो बिजनेस की चर्चा नहीं करते ना,
वो आपकी चर्चा करते हैं फिर मार्केट में, ध्यान रखना। अगर आपने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया है और अगर उनको बिजनेस की चर्चा करनी नहीं आती है तो वो आपकी चर्चा करते हैं, अरे यार हमको भी वो सुभाष जी ने ना ज्वाइन करा के छोड़ दिया यार, हमें यार वो घोष साहब है ना ऐसे ऐसे बोले, कुछ करते हैं नहीं यार। और आप अपनी बिजनेस की चर्चा करने के लिए लोगों को ला रहे हैं हम सर, अपनी चर्चा करने के लिए नहीं ला रहे। और वो हमारी चर्चा कर रहे हैं और वो हमारी चर्चा ऐसी करते चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा मार्केट खराब कर देंगे। तो जो मार्केट खराब कर दे, जो भैंस दूध नहीं देती सिर्फ गोबर देती है, उसको घर में रखोगे तो खर्चा बढ़ेगा चलेगा, फिर वो मीटिंग में भी फ्री में आएगा, मीटिंग के पैसे भी नहीं है उसके पास क्योंकि बिजनेस उसको करना नहीं है। फिर वो कहीं जाएगा तो उससे कोई पूछेगा रिजल्ट तो वो बताने में भी इस तरीके की बात बताएगा, देखो जी वैसे तो ठीक ही है पर उतना फर्क नहीं पड़ा। फिर आप उसको समझाओगे, देख भाई ऐसे मत बोला कर। अपन यहाँ दुनिया को समझाने थोड़ी ना आए यार। जिसको 30 साल की गरीबी मिल चुकी है, जिस पे कर्जा हो चुका है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, उसको प्रकृति लात मार रही है, बीमार पड़ा है, ठीक नहीं हो रहा, वो इधर उधर कमाने के सोर्स खत्म हो चुके हैं, जेब में पैसा खत्म हो चुका है, अभी भी जिसको समझ में नहीं आई, क्या आप उसको समझा सकते हो? अच्छा, किसी को सिगरेट पीने से कैंसर हो गया, अभी आप उसको समझा रहे हो देख भाई सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अरे उसको कैंसर हो चुका, उसको अभी भी समझ में नहीं आई, तो वो आपकी बात कहां से समझेगा? और कैंसर सिर्फ शरीर में नहीं होता, दिमाग में भी होता है, मानसिक गरीबी का कैंसर। और कैंसर खत्म करना इतना आसान नहीं है, जितनी देर में आप कैंसर खत्म करोगे ना। अच्छा एक चीज बताओ, कौन सी जिम है जिसमें कैंसर खत्म होता हो? कौन सी जिम है जिसमें लकवा खत्म होता हो? वहां पे फिट लोग जाते हैं। तो हमारा बिजनेस फिट लोगों को लेने का है, ये गलत फहमी है आपको। जिम में कौन जाता है? जिम में जो फिट है। बुखार वाला व्यक्ति जाएगा क्या कि 50 पुशअप कर लो तो बुखार उतर जाए? तो ये हम हमारा धंधा फिट एंट्री का है। अच्छा, आर्मी में कौन जाता है? शारीरिक फिट लोग जाते हैं। पहले क्या होता था, पैसा देके और आप एक आधा चीज कम ज्यादा है तो एंट्री करा देते थे लोग। आज पता है कैसे एंट्री होती है? जिनमें कमी है उनसे तो कोई बात ही नहीं करता, जिनके 100 नंबर हैं उनकी बोली लगती है। उल्टा काम है, यानी फिट की बोली लगती है। नौकरी उसको नहीं मिलती जिसमें कमी है। जिनके नंबर 99 आए हैं सबके 99 99 99, और नौकरी दो ही है और 10 लोग हैं, तो उन 10 में से दो किसको चुनना है, उनकी बोली लगती है, 98 वाले की नहीं लगती है। आपको इस पूरी दुनिया में दो फिट लोग नहीं मिले जो सारे पैरालिसिस ही ढूंढ के खड़े कर लिए टीम में, सारे बीमार लोगों को ही भर्ती कर दिया। ये तो प्रोडक्ट जोरदार है। आपको क्या लगता है आप उसको जिंदगी से उभारेंगे? वो आपका चर्चा कर सकता है क्योंकि उसको फायदा मिल रहा है। विजन के लिए चर्चा करने जो आएगा ना, सर पैरालिसिस भी हूं तो चलेगा, नहीं भी ठीक हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि मैं पैरालिसिस हूं, पैसा कमाना है सर मुझे, क्योंकि मैं और काम कर नहीं सकता। मैं मैं मिस्त्री का काम कर नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, मेरी सिर्फ जबान काम करती है सर, मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं है, और उसमें मेरे पास ई बाइटोरियम जैसा प्रोडक्ट, वो आपके लिए ज्यादा काम करेगा। वो नहीं करेगा सर, देखो हाथ उठने लग गया है। वो क्या हाथ उठने, हमारा कोई उठा पटक का काम थोड़ी ना है कि हाथ उठने लग गया है। जबान चलती है कि नहीं ये बताओ। सर वैसे मैं स्वस्थ हूं, बस बोलता नहीं, तो अपने क्या काम का। चलो इसको ऐसे में बताता हूं आपको। आप एक डॉग घर पे लेके आए, कोई मेहमान आ रहा है जा रहा है, डॉग उठता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है कुछ भी, और दोनों टाइम बढ़िया उसको खाना खिला रहे हो आप, मुझे बताओ आप उसको कितने दिन रखोगे? सारी दुनिया इसी प्रोसेस में लग रही है। बच्चों को ट्यूशन भेजती है बोलना सीख जाए, बच्चों को एक्टिविटीज में भेजती है बोलना सीख जाए, दौड़ना सीख जाए, भागना सीख जाए। वो उसको कोई भी आदमी बच्चे से म्यूजिक का कोर्स करवा रहा है तो वो इसलिए नहीं करवा रहा कि बच्चा बड़ा होके ढोल बजाएगा, वो इसलिए करवा रहा है कि बच्चा लोगों के सामने स्टेज पे आना सीख जाए, उस म्यूजिक के बहाने बच्चा लोगों के सामने ढोल बजा के लोगों को फेस करना सीख जाए। उसके पीछे बड़ा राज है। वो स्विमिंग कर रहा है 50 बच्चों के बीच में, तो वो लोगों के बीच एक्टिविटी करना सीख जाए, कंपटीशन की भावना उसमें आए कि मुझे जीतना है। ये सिखाने के लिए ये एक्टिविटीज की जाती है। सारे सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना बनेंगे, लेकिन क्यों जाते हैं? वो लोगों के साथ कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाए।
हारना जीतने का फैसला लेना सीख जाए, मानसिक रूप से मजबूत हो जाए, इसलिए एक्टिविटीज होती हैं। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग तो टोटली मानसिक एक्टिविटीज है। वहां इतना पैसा खर्च करके सीख रहे हैं, या पैसा कमा के मानसिक एक्टिविटीज अच्छी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज देखो कितना हालत खराब हो जाती है। अभी मैं बोलता हूँ कितने, कौन बताएगा? तो आप जूम पे नहीं आ सकते, सोच के देखो स्टेज पे आना क्या होगा। और अभी मैं पूछूं तो भी देखो, उसका जवाब भी नहीं देंगे लोग। क्या? अगर मैं पूछता हूँ करोड़ रुपए किसको चाहिए, तो यस लिखेंगे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि रेज एंड कर दें। ये मेरा लास्ट सवाल है आज के सेशन का। जिनको करोड़ रुपए चाहिए रेज एंड करें, और ध्यान रखना मैं अनम्यूट कर सकता हूँ किसी को भी।